मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि एक बार मैं ममता को बता सकूं कि वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। अरे ममता के बारे में कोई ऐसा कैसे सोच सकता है? जो कुछ भी हुआ उसमें किसी की कोई गलती नहीं थी। फिर भी जो हुआ है उसके लिए मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन कैसे? नहीं, मुझे ममता से खुद ही बात करनी होगी, तो उससे मिलकर ही बात करनी होगी। मैं देखती हूँ, एक मिनट। हेलो हेलो हेलो, अरे कोई कुछ बोलेगा भी? कौन था मॉम? पता नहीं, कुछ बोल ही नहीं रहा था। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, वरना हमारे घर किसका ब्लैंक कॉल आ सकता है? सही बात है, हमारे यहाँ किसका ब्लैंक कॉल आएगा? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब तक मैं ममता से बात नहीं कर लेता, ममता के मन की गलतफहमियां कभी दूर नहीं होगी। लेकिन उससे बात होगी कैसे? ये तुम्हारा रुमाल और ये लंच, टाइम पे खा लेना। ओके, आई विल डू दैट। अरे क्रिश, देखो तुमने कपड़े कितने गंदे कर दिए। चलो बदल के आते। चलता हूँ मॉम। ओके बेटा। रुक जाना मॉम, मैं देख लेता हूँ। हेलो 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 सिड, अक्षय बोल रहा हूँ। अक्षय तुम? हाँ सिड, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। बोलो। क्या हम एक बार मिल सकते हैं? श्योर, व्हाई नॉट। ठीक है, तो आज हम लंच साथ करेंगे। ओके? ठीक है, पर कहाँ? तुम्हारे ऑफिस के पास किसी रेस्टोरेंट में। मैं फोन करके जगह बता दूंगा, ठीक है? ओके, बाय। चल बाय। ममता ना सही, कम से कम सेठ को सारी सच्चाई का पता चल जाए तो मुझे यकीन है कि वो ममता की गलतफहमियां को जरूर दूर कर देगा। हेलो। हेलो सिद, तुम ऑफिस से घर कब आ रहे हो? जब तुम चाहो, काम खत्म होते ही आ जाऊंगा। मेरा मतलब वही था कि तुम्हारा काम कब खत्म होगा। क्यों, क्या बात है? वो क्रिश के लिए एक विटामिन सिरप लाना था। कौन सी सिरप? सिरप का नाम मैंने स्लिप में लिखकर तुम्हारी कोट की जेब में रख दिया है। ओ हाँ, ठीक है, मैं अभी खरीद लेता हूँ। नहीं नहीं, अभी जाने की कोई जरूरत नहीं है। पहले तुम अपना काम खत्म कर लो, फिर जाना। ममता, एक्चुअली मैं बाहर जा रहा हूँ। बाहर कहाँ? अक्षय ने मुझे लंच पे बुलाया है। हेलो। अब तुम्हें क्या हुआ ममता? कुछ नहीं। कुछ तो जरूर हुआ है ममता, वरना अचानक तुम अक्षय का नाम सुनकर खामोश नहीं हो जाती। ममता, मैं तुम्हारी खामोशी समझ सकता हूँ, इसलिए अक्षय से मिलने जा रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ आखिर वो मुझसे क्या बात करना चाहता है। पता नहीं वो सिर्फ से क्या कहना चाहता है। अगर कल की बात को लेकर वो कोई बात करना चाहता है तो पहले उससे मुझसे बात करनी चाहिए, ना कि सिद्ध से। इसका मतलब है कि अक्षय के मन में कोई और बात है, वो कुछ और बात करना चाहता है सिद्ध से। ममता, हेलो। हाँ, मैं सुन रही हूँ सिद्ध। और मैं भी तुम्हारी खामोशी को समझ सकता हूँ ममता। रिलैक्स, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ओके, ठीक है, बाय। बाय। सिड, मुझे बहुत अफसोस है। किस बात के लिए? कल मेरे घर में ममता के साथ जो कुछ भी हुआ,
उसके लिए। लेकिन ममता को धोखा हुआ है सर, उसने गलत समझा है। तुम्हारा मतलब यह है अक्षय कि पूरे घर वालों के सामने ममता की पर्स की जो तलाशी ली गई वो गलत था, धोखा था, और जो ममता ने देखा वो झूठ। ममता ने जो देखा है वो सच था, लेकिन उसने जो नहीं देखा है वो भी सच है। शायना को नहीं पता था कि वो पर्स ममता का है। जो भी गलतफहमी हुई है वो एक जैसे दो पर्स होने की वजह से हुई है। हम लोग सपने में भी ममता पर इतना घटिया और घिनौना इल्जाम नहीं लगा सकते सेठ, लेकिन अनजाने में ही सही हमने ममता को दुख पहुंचाया है, और उसके लिए हम सब की तरफ से मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं अक्षय, तुमने मुझे सारी सच्चाई बता दी, यही काफी है। हालांकि इस बात से ममता को बहुत दुख पहुंचा है, बट डोंट वरी अक्षय, मैं उसे समझा लूंगा। आई नो सेठ, शी इज वेरी इमोशनल। जितनी जल्दी उसे किसी बात से दुख पहुंचता है उतनी ही जल्दी वो दुख पहुंचाने वाले को माफ भी कर देती है। यू आर राइट अक्षय, मैं बहुत लकी हूं जो मुझे ममता का साथ मिला है। ममता ने मेरी जिंदगी को एक नया अर्थ दिया है, एक नया मकसद दिया है। मेरी अपनी ही जिंदगी से उसने मेरा परिचय कराया है। आज मैं सोचता हूं कि ममता अगर मेरी जिंदगी में ना होती तो मेरी जिंदगी का क्या होता। शायद मेरी ही जिंदगी की तरह, जिसे एक नया अर्थ तो मिला लेकिन आज वो अर्थहीन है। एक नया मकसद तो मिला पर उसकी कोई मंजिल नहीं। अपनी जिंदगी से परिचय भी हुआ पर आज वो जिंदगी नहीं। अक्षय, कहाँ गए? कहीं नहीं। तुम अपनी पत्नी की बात कर रहे थे तो पुराने जख्म ताजा हो गया। आई नो अक्षय, कितना फर्क है ममता और तनीषा में। थैंक यू। थैंक यू अक्षय, थैंक्स फॉर द लंच। थैंक्स टू यू टू फॉर योर कोऑपरेशन। अब मैं चलूं? क्रिश के लिए विटामिन सिरप खरीदना है। कहीं ये वही विटामिन सिरप तो नहीं है जो कल ममता मेरे घर भूल आई थी? कौन सा सिरप? आई एम श्योर ये वही होगी। एक काम करता हूँ, वो दवाइयाँ मैं तुम्हारे घर पहुँचा देता हूँ। अरे तुम क्यों तकलीफ करोगे अक्षय? सेड, वो कृष की दवाइयाँ हैं, उसे पहुँचाने में मुझे तकलीफ नहीं, खुशी होगी। ओके, एंड थैंक्स। बाय। क्रिश अभी सो रहा है। इस वक्त मैं कृष से मिलने नहीं आया हूँ, सिड ऑफिस में है। मैं सिड से मिलकर आ रहा हूँ। मम्मी जी बुलबुल आंटी के साथ बाहर गई हैं। उनसे भी मेरा कोई काम नहीं है। तो फिर इस घर में ऐसा कोई नहीं है जिससे आपको काम हो सकता है। ममता, तुम्हारी नाराजगी जायज है, फिर भी मुझे अपने परिवार वालों की तरफ से सफाई देने का एक मौका मिलना चाहिए। तुमने जो देखा वो सही था, पर जो समझा वो गलत था। हाँ अक्षय, हमेशा मैं ही चीजें गलत समझती हूँ। हर बात को मैं गलत तरीके से पेश करती हूँ। तुम्हारी नजर में, तुम्हारे घर वालों की नजर में मैं हमेशा से गलत थी और हमेशा गलत रहूंगी। नहीं ममता, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें कोई गलत नहीं समझता। मैं तुम्हें यहाँ यही समझाने आया हूँ कि तुम्हारा जो पर्स है वैसा ही एक पर्स माँ के पास भी है। शाइना ने तुम्हारा पर्स माँ का पर्स समझकर खोल लिया। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। फिर भी मैं यहां पर अपने परिवार वालों की तरफ से माफी मांगने आया हूं। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन है
तो हमें माफ कर देना। वैसे मैं यहां कृष की दवाई वापस लौटाने आया था जो तुम घर भूल गई थी। कृष, आओ मैं तुम्हें तुम्हारी दवा पिला दूं। मुझे दो, मैं खोल देता हूं। अक्षय, ये तुमने क्या कर दिया? अब मैं क्या करूं? इतना ज्यादा कट गया। हे भगवान, इतना बड़ा कट लग गया अक्षय। खून निकल रहा है। मैं ठीक हूं। ये क्या हो गया? कुछ नहीं, कृष की दवाई की बोतल खोल रहा था, शीशा लग गया। खून काफी बह रहा है अक्षय। ममता, फर्स्ट एड बॉक्स लेके आना। उसकी कोई जरूरत नहीं सेठ, मैं ठीक हूं। लेकिन तुम्हारा जख्म ठीक नहीं है अक्षय। मैं डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। खून काफी बह चुका है अक्षय, तुम्हें शायद स्टिचेस की जरूरत है। मैं कर लूंगा, इट्स ओके, आई एम फाइन। लेकिन कैसे अक्षय? इस हालत में तुम कार नहीं चला पाओगे। चलो मेरे साथ। सेठ, आई एम फाइन, सीरियसली। कम ऑन यार, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकता। चलो। ओहो हो। उफ, मुंबई की सड़कों पर कितनी ट्रैफिक है। यहाँ पर गाड़ियां चलती नहीं, सिरकती हैं। क्या हुआ ममता? कृष तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? देखिए ना मम्मी जी, इसके सोने का टाइम है, ये सो ही नहीं रहा है। ममता, ये तुम्हें क्या हुआ है? जी मुझे क्या हुआ है? तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो ये खून कैसा? दुपट्टे पे खून है। बेटे, सब ठीक तो है? जी कृष को तो कुछ नहीं हुआ? जी हमें कुछ नहीं हुआ। शुक्र है रब का कि तुम दोनों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन किसी ना किसी को जरूर कुछ हुआ है, वरना ये खून दिखा। ये खून ही है ना ममता? या कपड़े पे कोई रंग लग गया है? बुलबुल, तुम्हें खून और रंग में फर्क नहीं समझ में आता? दीदी, मुझे साफ साफ नजर आता है, लेकिन पता तो चले कि ये खून किसका है।
जी बेटे, दुपट्टे पे ये खून कैसे लग गया? जी, वो कृष की दवा की बोतल खोलते समय अक्षय का हाथ कट गया। सिद्ध उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। ओह, अच्छा अच्छा, तो ये अक्षय का खून है। हाथ कटा अक्षय का और दुपट्टा भीग गया ममता का। हाँ भाई, ऐसे वक्त पर ध्यान ही कहाँ रहता है। खून देखकर बांध दिया होगा दुपट्टा हथेली पर, क्यों ममता? बुलबुल, कैसी उल्टी सीधी बातें करती हो? पता नहीं अक्षय का जख्म कैसा हो। ममता, जाओ बेटा, अपने कपड़े बदल लो। मैं कृष को देखती हूँ। आ जाओ। कृष कहाँ है? वो मम्मी जी के पास में है। मैंने वो दवाई लाकर रख दिया है जो अक्षय के हाथों टूट गया था। हाँ, मैंने वो दवा कृष को पिला दी है। पता नहीं अक्षय का जख्म कैसा होगा, शायद स्टिचेस भी लगे होंगे। सिद्ध, वो मम्मी जी बहुत घबरा रही थी। क्यों? वो अक्षय का काफी खून बह गया था ना। अच्छा हुआ ऐन वक्त पर मैं अक्षय को डॉक्टर के पास लेकर गया। जिस जख्म को मामूली कह रहा था उस पर 3 स्टिचेस और इंजेक्शन लगवाना पड़ा। शीशे का जख्म था ना, सेप्टिक होने का डर था। अभी तो अक्षय ठीक है ना? ममता, तुम अक्षय का खून देखकर घबरा गई थी ना। मैं रास्ते भर यही सोच रहा था कि तुम कितनी चिंता कर रही होगी। एनीवे, डोंट वरी, अक्षय इज एब्सोल्युटली फाइन। और हाँ, तुमने तो पूछा ही नहीं, अक्षय ने लंच के वक्त मुझसे क्या बात किया? जानती हूँ, वो मुझसे भी वही बात करने आए थे। वो कह रहे थे कि घर में मेरे साथ जो भी हुआ वो बस एक गलतफहमी का नतीजा था। इवन आई थिंक सो। अब तुम्हें इन बातों को भूल जाना चाहिए। ओके? अरे, ये चाय किसके लिए है? आपके लिए मम्मी जी। तूने चाय पी ली? जी अभी नहीं। तो तू पीना भी नहीं। जी मैं समझी नहीं। मैं समझाती हूँ। आज तीज का व्रत है। तीज क्या होता है? ये सुहागनों का व्रत है। हर सुहागन अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए यह व्रत रखती है। ममता, आज के दिन चाय तो क्या, पानी भी नहीं पी सकते हैं। सुना है सावित्री ने भी सत्यवान के लिए यही व्रत रखा था। सुहागनों के बीच इस व्रत का बहुत महत्व होता है। जल्दी आ जा।